वीडियोस शेयर किए हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने शेयर की है। और यश, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूं। मैंने प्रीवियसली इस पर 2-3 वीडियोस शेयर किए हैं, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने शेयर की है। और उन्हीं वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं, मार्कर टेस्ट जिनको बोलते हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, इनको हमको खाली पेट करवाना है या फिर हम खा पी कर जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कि एंटी स्कैन जो है वो किसके साथ में कराना जरूरी है। एंड तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फर्दर जो हम टेस्ट वगैरह कराएंगे उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो वो टेस्ट हम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसकी क्या सक्सेस रेट क्या है, इन सब चीज़ों पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर दूंगी ताकि आपके डाउट्स जो है वो मेरी तरफ से क्लियर हो सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये कि जो मार्कर टेस्ट है ये कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें आगे की पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं कि हमारा बेबी कैसा होने वाला है। तो पहले के टाइम में तो जब ये टेस्ट नहीं हुआ करते थे तब ऐसे ही हो जाते थे बच्चे। क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास आया भी था कि आजकल ये सब बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, पहले तो कुछ नहीं होता था, लोग बच्चे को जन्म देते थे। तो डेफिनेटली बात सही है, जब पहले वो सुविधा नहीं थी तो जो चल रहा था वही चल रहा है। अभी ये सुविधा डेवलप हो गई, एक नई फैसिलिटी हमको मिली है कि भाई हम पहले ही चीज़ें जो है वो जान सकते हैं टेस्ट्स के थ्रू। बाकी आपका नसीब है, जो होगा सो होगा, वो अलग बात है। बट फिर भी अगर फैसिलिटी है तो आप उस फैसिलिटी को तो यूज करोगे ही ना। हम पहले के टाइम पे तो स्टिक नहीं रह सकते, हमें आगे ग्रो करना है, बढ़ना है, अच्छा चीजें जो है डेवलप हो रही तो अच्छी बात है ना। तो इसलिए ये सोचना कि पहले नहीं होता था और अभी हम क्यों कराएं, तो ये फिर आपकी अपनी पर्सनल सोच है। बट मुझे लगता है कि पहले सिर्फ ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट चलते थे जो बहुत लेटर आपको पता चलता था। अभी और भी अच्छा हो गया कि ड्यूअल मार्कर टेस्ट आ गए जो बहुत जल्दी आपको बता देते हैं कि आपके बेबी में कोई तरीके की प्रॉब्लम है या नहीं है। आपको पता चल जाता है टाइमली। इसलिए ये आपका डिसीजन है, बट मेरा रिकमेंडेशन, मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब है फैसिलिटी तो उसको यूज़ करिए और उस हिसाब से फिर डिसाइड कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद ये खाली पेट कराना है कि नहीं, तो उनमें से कोई भी टेस्ट या इवन जितने भी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं ना प्रेगनेंसी में, ज़्यादातर में मतलब मेरे तो जितने भी हुए हैं उनमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि मेरे को खाली पेट जाना है। इवन डॉक्टर बोलते हैं खा पी के नाश्ता वाश्ता करके आराम से आना, प्रेगनेंसी में खाली पेट अल्ट्रासाउंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर भी किसी को कुछ स्पेशल चीज़ हो तो हो सकता है डॉक्टर आपको बोल दे, बट इन जनरल खाली पेट कोई भी आपके टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं। तो इसलिए आराम से खा पी करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी सुबह शाम कभी भी हो सकता है, उसमें भी टाइम का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि सुबह ही जाना है या शाम को ही जाना है, कभी भी किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि एंटी स्कैन आपको कराने, अगर आप डबल मार्कर टेस्ट करा रहे हो तो डबल मार्कर और एंटी स्कैन ये दोनों साथ में होते हैं। और इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ज़रूर चेक करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टेस्ट का टाइमिंग और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट या मतलब एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, सही जजमेंट आपका हो पाए कि रिपोर्ट सही है या नहीं है। तो उसके लिए वो टाइमिंग्स और वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो आप जरूर चेक करना, लिंक दे दूंगी मैं। बट एंटी स्कैन और ड्यूअल मार्कर टेस्ट एक साथ ही किया जाता है। अगर आपका ड्यूअल मार्कर नहीं हो पाया है किन्हीं भी कारणों से, तब आपको ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट में जाते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है ना कि ड्यूअल मार्कर में कुछ डाउट आ रहा है तो डॉक्टर आपको ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर भी बोल सकते हैं। तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। बट जैसे हमारा ड्यूअल मार्कर हुआ था, मेरे आसपास बहुत सारे लोगों का जो भी प्रेगनेंसी हुई है सबका ड्यूअल मार्कर ही हुआ है, किसी का ट्रिपल या क्वाड्रुपल मार्कर नहीं हुआ है। तो एज पर माई नॉलेज जितना मैं जानती हूँ कि इनमें से एक टेस्ट अगर आप ड्यूअल मार्कर करा लेते हो तो फर्दर कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा होता है तो डॉक्टर हो सकता है कि आपको फर्दर जरूर रेकमेंड करें।
बट एंटी स्कैन जो है वो आपका स्टार्टिंग में होता है ड्यूअल मार्कर के साथ ही, एंटी स्कैन लेटर नहीं होता है। तो ड्यूअल मार्कर के साथ ही आपको कराना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल के साथ आपको एंटी स्कैन कराना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। एंड हाँ, थर्ड चीज़ ये है कि जो ये टेस्ट आते हैं इनकी जो रिपोर्ट आती है, अगर ड्यूअल मार्कर टेस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर उसकी रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मींस कोई हाई रिस्क आ जाता है, तो क्या हमको फिर फर्दर टेस्ट कराना ज़रूरी है या उसको कराने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ड्यूअल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं, मतलब ऐसा बताते हैं कि हो सकता है, कुछ चांसेस हैं, बट ये कहीं भी आपको 100% नहीं बताते। ये एक पैरामीटर्स को इकट्ठा करके और फिर रिपोर्ट बनाई जाती है। ये डायरेक्टली मदर को जज करके या उसके सैंपल को जज करके एक्चुअली में रिपोर्ट नहीं होती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिसाइड की जाती है कि भाई 100 लोग हैं तो 100 में से इतने लोगों को हो सकता है ना भी हो, बट हो सकता है, ऐसा है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी को हम कंफर्म नहीं मानते हैं जब तक हमारी रिपोर्ट कंफर्म ना हो। तो हाई रिस्क अगर आपको आता है इन मार्कर टेस्ट्स के अंदर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि फर्दर टेस्टिंग जब होती है तो सब नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि वो फिर जो है ना वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, आपका पर्सनल सैंपल लिया जाता है और उस पर आपकी पर्सनल रिपोर्ट बनाई जाती है, वो प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है। तो वो जो रिपोर्ट आती है वो आपको कंफर्म करती है कि क्या सही है क्या गलत है, अब आपको उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। तो इसीलिए अगर मार्कर टेस्ट में हाई रिस्क आता है तो कई लोग सोचते हैं कि अब हाई रिस्क आ गया, अब तो आगे कुछ नहीं हो सकता, तो अभी डिसीजन ले लो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो जो रिपोर्ट है, क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए आप उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते हो। फर्दर आपको टेस्ट बताए जाते हैं, लाइक NIPT है, एमनियोसेंटेसिस है, CVS है, ऐसे करके 3-4 टेस्ट हैं। थोड़े महंगे पड़ते हैं, थोड़े नहीं, मतलब अच्छे खासे महंगे होते हैं, बट यार जब अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अगर उतने पैसे देने से आप एक लाइफ को बचा सकते हो, एक सही रिपोर्ट आप पा सकते हो, तो फिर करना ही पड़ता है। तो हाँ, डेफिनेटली वो महंगा है, एक्सपेंसिव है, बट उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत एक्यूरेट आती है, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं। तो आप उन टेस्ट्स पे जा सकते हो और ज़्यादातर केसेस में सही आ जाता है, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है कि आपको आगे अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, या क्या है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके फिर वो डिसीजन ले सकते हो। तो इसलिए अपना, अगर आपका हाई रिस्क आया है किसी भी मार्कर टेस्ट में, तो फर्दर जो भी टेस्ट डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं आप वो ज़रूर करवाइए, उससे आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये मेरी नॉलेज थी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर की राय ज़रूर लीजिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बट मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसलिए ऐसी चीज़ों में डॉक्टर का भरोसा ही आपको करना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं बेबी केयर रिलेटेड एंड अपनी लाइफ पूरी व्लॉग के फॉर्म में आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आपको वो चैनल भी पसंद आएगा तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। निधि के व्लॉग्स नाम है, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, निधि अंशु द्विवेदी मेरे वहाँ का हैंडल है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।